अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुसिल्ल लहु व मन युस्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़माने से अंधेरे का सफाया कर दिया जाए, ज़माने से अंधेरे का सफाया कर दिया जाए। आओ दुरूद पढ़ के खुद के दिल को उजाला कर दिया जाए। मैं जैसा चाहता हूँ काश वैसा कर दिया जाए। मेरे मौला हम सबको खाके मदीना कर दिया जाए। और बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, गर दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, दूर में बैठी मेरी माँ और बहनें, माइक के ज़रिए से पहुँच रही जहाँ तक आवाज़, वो तमाम हजरात, आप हजरात जो हजरात खड़े हैं वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जगह अंदर माशाअल्लाह है। मौलाना यासीन साहब और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है। मौसम तो ठंड है, ठंड वाला मौसम है। शब बरात भी है। औरतें भी अब तक नहीं आई हैं। कुछ लोग अभी तक हलवा में बिजी है। किसी का हलवा सूखा बना रही थी, गीला बन गया, उसमें कुछ परेशान है। गीला बनाने वाले सूखा होता है, हलवा वालों को देखना आप गड़बड़ हो जाता है, उसमें मसरूफ हैं। माशाअल्लाह जो लोग आए हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है या अल्लाह के लिए नफरत करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो हसनपुर वालों, आप यहाँ अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, तो आपके आने के सदक़े में इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उलमा ने लिखा, जिसे अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, उस रहमान से, उस रहीम से, उस करीम से, उस देने वाले से, उस गुनहगार को माफ़ करने वाले पर हमें उम्मीद है कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा देगा इंशाअल्लाह।
तो जो लोग अब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब तक नहीं आए हैं, वो भी इस मुबारक महफिल में आ जाएं। अल्लाह रहमत खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है। अल्लाह ने चाहा तो हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक बेशक। यहाँ स्टेज पर उलमा तशरीफ़ रखते हैं। आज शब बारात का दिन है, मतलब रात है, हम शब बारात का दिन बोलते हैं। और हर एक मसरूफ़ है। हम लोग इसे, सबसे पहली बात तो हम लोग इसे परब, त्यौहार और न जाने कैसी कैसी चीज़ें हमने इसका नाम रखा है। कुछ लोगों को देखा हमारे गांव में भी, दूसरे गांवों में भी मोमबत्तियां जलाते हैं, दरवाज़ों पर रखते हैं। मोमबत्ती जला जलाकर, मैं हलवा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मोमबत्ती जला के दरवाजे पे रखना, चिराग जलाना, इसकी मुशाबहत दीपावली में, दिवाली में जो लोग दिया जलाते हैं उससे हो जा रही है। इसलिए हसनपुर वालों और इंटरनेट के ज़रिए से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, शब बारात के रात जो आज रात है, उस दिन एहतमाम के साथ बिला किसी वजह के, अगर रोशनी की गर्ज हो तो अलग बात है, बिला किसी वजह के अगर आप अपने दरवाजे पर, घर पर मोमबत्ती जलाती हैं तो ये शरअन दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही भाई आपको? शरअन दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस्लाम वाले, हम कुरान वाले, हम हदीस वाले, हम शरीयत वाले, हम मोहम्मद और रसूलुल्लाह वाले। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा, जिसने मुशाबहत इख्तियार की बिकौमिन, किसी कौम की, वो उसी के साथ होगा। हमने मुशाबहत अगर इख्तियार की हिंदू और गैर कौमों की, हम उसके साथ कल क़यामत के दिन होंगे। ईसाइयों की कल क़यामत के दिन ईसाई के साथ होंगे। मोमबत्ती जलाकर और ये त्यौहार बनाकर अगर हमने उसकी मुशाबहत इख्तियार कर ली, अल्लाह ना करे हम उसके साथ खड़े होंगे। इसीलिए ये त्यौहार और ये चीजों को छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज तक पता नहीं था आपको, आपको मालूम नहीं होगा, जला लेते होंगे मोमबत्ती। कहेंगे मुफ्ती साहब मोमबत्ती अच्छे, कहे की बात है, क्यों ना जलाए? मैंने नबी ने मना फरमाया, नबी को पसंद नहीं है, अल्लाह की नबी की मोहब्बत में छोड़ दो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में छोड़ दो। हसनपुर वालों ये बात याद रखिएगा, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम अल्लाह के नबी से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम अल्लाह के नबी से क्यों मोहब्बत करते हैं? भाई हर आलिम कहता है, हर मौलवी साहब, हर मुफ्ती साहब, हर आलिम साहब कहता है नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। आखिर क्या वजह है, हम क्यों नबी से मोहब्बत करें? कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, वला तक़रबा हादिहि शजर। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू उस दरख्त को ना खाना, उस फल को ना खाना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फल खा लिया। एक मरतबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही बैठे हुए थे, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुजरे। हज़रत शीस को बुलाया कि बेटे यहाँ आओ। कहा क्या बात है? कहा बैठो। बिठाया। बिठाने के बाद कहने लगे कि तुम्हें पता है एक आखिरी नबी आएंगे जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी उम्मत होगी, हसनपुर वाले लोग होंगे, वो इतनी बड़ी उम्मत होगी कि वो नमाज 5 टाइम का पढ़ेगी, अल्लाह उसे 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। कौन है भाई? सुभान अल्लाह। नमाज 5 टाइम का पढ़ेगी, अल्लाह 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। वो खर्च 10 रुपया करेगी, अल्लाह 700 रुपये का सवाब अता फरमाएगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीफ कर रहे हैं किसके? हसनपुर वाले की, यानी कि आखिरी उम्मत की, हमारी और आपकी। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थोड़ी दिन गुजरा, 1 दिन 2 दिन गुजर गए।
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हज़रत शीश को बुलाया, कहा बेटा यहाँ बैठो। का क्या बात है अब्बा जान? कहा तुम्हें पता है आखिरी नबी मोहम्मद आने वाले हैं, उसकी उम्मत इतनी प्यारी होगी, इतनी प्यारी होगी, इतनी प्यारी होगी कि वो ज़कात को अगर 10 रुपये अल्लाह के रास्ते एक रोज़ा रखेगी, अल्लाह ने उसके लिए हुम व अज़वाजुहुम फी सिलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन, उनके और उनके बीवियों को जन्नत का ठिकाना मिलेगा, जन्नत की मसहरियों पर टेक लगाए हुए होंगे। रोजे की फजीलत, शब बरात की फजीलत कि अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की सदक़े में आज की रात जो भी अल्लाह से मांगेगा, जो भी अल्लाह से मांगेगा, ए अल्लाह हमने पूरे साल गुनाह किया था, गलती की थी, भूल की थी, अल्लाह माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। अल्लाह कहेगा हसनपुर वालों जाओ, मेरी रहमत इतनी बड़ी है, मैंने तुझे भी माफ किया और तेरे खानदान में जो मर गया था उसको भी माफ किया। सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन 7 लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। कितने लोगों को भाई? बोलो ना, कितने लोगों को? मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा किनको किनको। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कारी नसीम साहब, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तारीफ की, हमारी रोज बड़ा करे लगले हमरा से क्या हसनपुर वाला जो होते नहीं, ए बड़ा बढ़िया आदमी, बड़ा बढ़िया, खूब तारीफ कर। कौन? ए हजारों साल पहले हमारी तारीफ हो रही है। एक दिन हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया कि अब्बा जान आखिर क्या वजह है, क्यों आप आखिरी उम्मत की इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि क्यों हम नबी से मोहब्बत करें। आखिरी नबी के आखिर क्यों तारीफ कर रहे हैं? आप भी नबी हैं, आप पर भी फरिश्ते नाज़िल होते हैं, आपकी भी उम्मत है, आप भी अल्लाह की इबादत करते हैं। वो जो आखिरी नबी आएंगे वो भी अल्लाह के नबी होंगे, उन पर भी फरिश्ते उतरते हैं, उन पर भी अल्लाह की वही नाज़िल होती है, उनकी भी शरीयत होगी। फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हुआ और कहा बैठ, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। हसनपुर वालों, हसनपुर वालों, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा सुन सुन, मैंने एक गलती की थी, मुझसे एक भूल हुई थी, मुझसे एक चूक हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था वला तक़रबा हादिहि शजर, इस दरख्त को ना खाना, मुझसे खा लिया, मैंने गलती कर दी, मुझसे भूल हुई। अल्लाह ने क्या किया? कुरान में बता दिया आदम से गलती हुई, ज़बूर में बता दिया आदम से गलती हुई, इंजील में बता दिया आदम से गलती हुई, तौरात में बता दिया आदम से गलती हुई। कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत पर, हसनपुर वालों पर दिन में 1 नहीं 10 नहीं 1000 गुनाह भी करेंगे, अल्लाह उस नबी के सदक़े में किसी को नहीं बताएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उस नबी के सदक़े में हम गुनाह करते हैं, रात दिन करते हैं, सारा गुनाह करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं, मैंने किया इसे पता नहीं, इसने क्या उसे पता नहीं। तू मेरे नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी के सदक़े में हमारे गुनाहों का पता किसी को नहीं चलता। सुभान अल्लाह। तो हम इसलिए अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शीश को बुलाते हैं कि बेटा सुन ले, मेरे करीब आ जा, मैंने एक गलती की। कौन सी गलती? दाना खा लिया, फल खा लिया, अल्लाह ने फरमाया था ना खाना। अल्लाह ने किया मुझे जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दिया, मुझे जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दिया, मेरा घर छीन लिया। लेकिन हसनपुर वाले अगर दिन में 1000 गुनाह भी करेंगे, मेरी माँ बहनें भी दिन में 1000 गुनाह करेगी, अल्लाह कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में उसका घर नहीं छीनेगा। ये घर हमें किसके सदक़े में मेरा भाई? बोलो ना, हमारे नबी के सदक़े में, हमारे नबी के सदक़े में। फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटा सुन ले, एक भूल, एक गलती, एक चूक हो गई, एक मिस्टेक हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से मुझे नंगा दुनिया में उतार दिया। कुर्बान जाओ हसनपुर वालों पर, अगर वो दिन में 1,00,000 गुनाह भी करेंगे, उस नबी के सदक़े में अल्लाह कभी का किसी का कपड़ा नहीं छीनेगा। ये कपड़ा हमें किसके सदक़े में भाई?
बोलो ना नबी के सदक़े में, नबी के सदक़े में, ये कपड़ा नबी के सदक़े में, घर नबी के सदक़े में। फरमाते हैं आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, बेटा सुन, मुझसे एक गलती हुई, मुझसे एक भूल हुई, मुझे हव्वा से अलग करके मुझे हिंदुस्तान के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर उतार दिया और मेरी बीवी को अलग उतार दिया। हसनपुर वाले 1 लाख गुनाह करेंगे, अल्लाह कभी उससे उसका माँ बाप नहीं छीनेगा। ये माँ बाप हमें किसके सदक़े में भाई, ये औलाद किसके सदक़े में भाई, ये घर किसके सदक़े में भाई, ये इज्जत किसके सदक़े में भाई, नबी के सदक़े में। फिर क्यों ना हम नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया ये मोमबत्ती ना लगाना, ये मोमबत्ती ना लगाना, ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये हमारा पर्व नहीं है। हमारा पर्व 2 है, ईद और बकरीद। बकरीद में कोई मुफ्ती आपको नहीं कहेगा खस्सी ना करो, जब ना करो, एक खस्सी के बदले 4 कर 20 कर, कोई मना करने वाला नहीं होगा। हमारा पर्व 2, शब बारात इबादत की रात है। आज शब बारात है ना भाई, मेरी माँ बहनें भी सुने। हम क्या करते हैं, जकराल गाड़ी कुरमा जगलो गुरेल अटाका पटाका लिया, फोड़ा, सिगरेट पिया, मस्जिद में बैठी 4 तो की करिए लूडो के लिए रात जागिर लो। ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा। मेरी माँ बहन है सुबह से लगी हुई नीपे में, पोते में, चूना में, हेकला में, दोपहर हो गई, नमाज फजर नहीं पढ़ी, जोहर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, हलवा बनाने में बिजी, ईशा नहीं पढ़ी। कहती परब, हाय रे परब तो नमाज थी। परब हो, नमाज माफ नहीं है। ईद हो, बकरीद हो, शब बारात हो, घर में त्योहार हो, हसनपुर वालों, और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। बेशक तूने हलवा की वजह से नमाज को छोड़ दिया, तूने इस पर्व की वजह से नमाज को छोड़ दिया। अपने आप को मुसलमान औरत कहती है, खुदा की कसम हमें नमाज उस हलवा से ज्यादा जरूरी है। इब्ने हुमाम फरमाते हैं, उलमा बैठे हुए आपको एक मसला बताता चलो, पूरे हसनपुर के अंदर आग लग जाए, पूरे हसनपुर का हर आदमी का घर जल जाए, किसी एक आदमी का ऐसा भी हो उसका बेटा भी जल गया, बेटी भी जल गई, बीवी भी जल गई, सब खत्म, मर गया, नमाज फिर भी माफ नहीं होगी। पूरे घर के अंदर, पूरे हसनपुर में पानी आ गया, घर डूब गया, मस्जिद डूब गई, तू खत्म होने वाला है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, हर तेरा बच्चा मर गया, तेरा जानवर मर गया, तू खत्म, तेरी सारी चीज, तू जिंदा है, नमाज फिर भी माफ, नमाज फिर भी माफ। तू स्टेशन पे गया है, तेरी पटरी रेल आई, तेरा जिस्म आधा कट गया, तू होश में है, तू जिंदा है, दिमाग काम कर रहा है, नमाज फिर भी माफ। बोलो ना भाई, नमाज फिर भी माफ नहीं। तू खेत में गया है हल चलाने के लिए, तू थक गया है, थक के मर गया है, थक थक के परेशान हो गया है, नमाज फिर भी माफ नहीं है। तू गया है खेतों में काम करने के लिए, ये चैता उखाड़ने के लिए, गेहूं में खाद डालने के लिए, यहाँ वहाँ चीजें करने के लिए, तू परेशान हो गया, खाना तुझे मिला नहीं, पानी तुझे मिला नहीं, इज्जत तुझे मिली नहीं, सारे दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान तू है, फिर भी नमाज माफ नहीं है। तो हम हलवा की वजह से नमाज कैसे छोड़ दें, नीपने की वजह से नमाज कैसे छोड़ दें, पोतने की वजह से नमाज कैसे छोड़ दें, शब बारात की वजह से नमाज कैसे छोड़ दें, किसी और नौकरी की वजह से नमाज कैसे छोड़ दें। उलमा ने लिखा है, जिस नौकरी की वजह से, जिस काम की वजह से नमाज छूट जाती, उस काम को छोड़ देना जरूरी होगा। तो आज शब बारात का पैगाम क्या है भाई, क्या हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना भाई इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो ना भाई इंशाअल्लाह, नमाज आज से नहीं छोड़ेंगे। नमाज हमारी जिंदगी है, नमाज अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज नूर है, नमाज इंसानों की गुनाहों को, बुराइयों को मिटाती है। माँ बहनें भी इरादा करे भाई, नमाज होगी ना तभी जिंदगी में मिठास मोहब्बत होगी।
नमाज नहीं होगी ना, कत्तो कमाए ले, कत्तो खटी ले, कत्तो मेहनत करी ले, सुकून ना आए तो, चैन ना मिलतो, इज्जत ना मिलतो, नमाज ना जो घरों में कभी तोरा बेटा बेटी कलह ना मानतो, कन्यानी बात ना मानतो, कन्यानी दुल्हन बात ना मानतो, झगड़ा खत्म ना हो तो नमाज नहीं। जब अल्लाह नाराज है, अल्लाह के रसूल नाराज हैं, दुनिया वाले कैसे खुश हो सकते हैं? हर हाल में तौबा करो भाई, तौबा करो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आज शब बारात है, मैंने आपको बताया अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में क्यों हम मोहब्बत करते हैं। नबी के सदक़े में सारी चीज़ें मिली, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी इत्तिबा कर, और मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। तो हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नमाज पढ़ेंगे। हलवा बनते बनते नहीं बनते, हलवा लोग बनाए कहते सूजी और बूटोर, हलवा बनाए गजरा तजरा काजू ताजू तो आदमी खाबो करेगी, बोलता कालिया सूजी रो। स्पेशल भाई, मैं देखिए ये तो मजाक की बात थी, चूंकि मैं आप हमसे वाकिफ़ हैं, मैं आपसे वाकिफ़ हूँ। तो मैंने बात आपसे कही कि अल्लाह सबको माफ़ कर देता है इस रात में, सबको मतलब सबको। जैसे शादी ब्याह पर खाना हो लो, 4-5 तो आदमी आए लोग दावतों ने, तू खालदा ढेरी बन लो, खिला देंगे भाई। तो अल्लाह आज की रात में कहते हैं कि अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं कि वो आया गुनहगार, का माफ़ कर दो यार, वो गुनहगार औरत आई, का माफ़ कर दो, वो गुनहगार मर्द आया, का माफ़ कर दो। लेकिन बाज़ उलमा ने, बाज़ किताबों में लिखा 7 लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। किसको भाई? 7 लोगों को। उनमें से एक आदमी है शिर्क करने वाला, उनमें से एक आदमी है शिर्क करने वाला, यानी जो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानता है, कर हरियाम जाकर मुर्गा चलाता है। असरपुरम से ना देने वाली जात अल्लाह है। जो शिर्क करता है, खुदा के अलावा किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझता है, औलादें मुरादें इरादे उससे मांगता है। अल्लाह फरमाते हैं शबे बरात में सबकी मगफिरत, वो कररिया जाने वाले, मज़ार पे जाने वालों का माफ नहीं करेगा। कब? आज भी नहीं करेगा। तो नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह। करने वाली जात कौन भाई? अल्लाह। औलाद देने वाली कौन भाई? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जिल्लत देने वाला कौन? अल्लाह। बरकत देने वाला कौन? अल्लाह। जो करता है वो अल्लाह ही करता है। इसीलिए हमें मांगना है आज की रात में, ए अल्लाह तू दे देना, तू दे देना, तू दे देना। अल्लाह जरूर देगा। अल्लाह से मांगेंगे ना भाई आज की रात इंशाअल्लाह। एक मर्तबा एक आदमी था, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो रात ने रोक लो भाई, पूरी लो। एक आदमी, उसको नींद नहीं आ रही थी, चैन सुकून छीन गया था, नींद नहीं आ रही थी, परेशान था। 2 बजे रात को नींद नहीं आ रही है, अचानक गाड़ी ने, बहुत मालदार आदमी, दुआ की बरकत बता रहा हूं। आज आपको मांगना है, हमारी माँ बहनें भी, सिर्फ जगना नहीं है पूरी पूरी रात, जितना हो सके बशाशत के साथ और जितना हो सके हिम्मत हो उतनी देर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगे, फिर सो जाए, फजर की नमाज पढ़ें, वो जरूरी है। रात नहीं जागोगे अल्लाह नहीं पूछेगा, फजर की नमाज नहीं पूछोगे अल्लाह डंगाएगा, फरिश्ते पीटेंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक आदमी परेशान है, नींद नहीं आ रही, उठा, 2 बज रहे हैं रात, उठा, उठने के बाद गाड़ी निकलवाई ड्राइवर से, जा रहा है, परेशान है, सुकून डिप्रेशन में चला गया। जाते 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 कहाँ जाए, कुछ जाए, किधर जाए, देखा एक मस्जिद है, मस्जिद में लाइट जल रही, मुसलमान है बेचारा, कहा यार मस्जिद है, कभी मस्जिद नहीं गया, कभी मस्जिद नहीं गया, कहा मुसलमान है, चलो मस्जिद में चलते हैं। गए मस्जिद में,
तो देखो मस्जिद में एक आदमी अल्लाह से मांग रहा है, ए अल्लाह कल मेरी बेटी का ऑपरेशन है, पैसे का इंतजाम नहीं है, तू इंतजाम फरमा दे। ये आदमी पीछे जाकर बैठ गया, वो अल्लाह से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है। वो आदमी जैसे ही दुआ खत्म की, उस आदमी ने पूछा भाई तेरी क्या परेशानी है? वो आदमी आंसू पोंछते हुए कहता है कल मेरी बेटी का ऑपरेशन है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अल्लाह से इंतजाम मांग रहा था। कहा कितना खर्चा आएगा? कहा इतना लाख रुपया खर्चा आएगा। ड्राइवर को बुलाया, चेक मंगवाया, उसे दे दिया, कहा ये इतना खर्च है, ये तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। फिर वो आदमी मालदार जाने लगा, वापस आया और कार्ड उसे देने लगा कि ये मेरा कार्ड है, जब तुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मेरे पास आ जाना। वो आदमी कार्ड वापस कर देता है और कहता है जब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मैं मस्जिद आ जाऊंगा, अल्लाह तुझे मेरे पास भेज देगा, सुभान अल्लाह। मैं मस्जिद आ जाऊंगा। आज जिस अल्लाह ने तुझे भेजा है वही अल्लाह दोबारा तुझे भेज देगा। मुझे तेरी कार्ड की जरूरत नहीं, इसीलिए अल्लाह से मांगे, अल्लाह से उम्मीदें रखे, अल्लाह हर जरूरत को पूरी करेगा इंशाअल्लाह। मांगेंगे ना आज रात को इंशाअल्लाह। अल्लाह माफ नहीं करता किसको भाई? शिर्क करने वाले को, शिर्क करने वाले को। नंबर 2 पर है कत्ल करने वालों। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने किसी का, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपने ये गुनाह नहीं किया। खैर इस तफसील में नहीं जाता मैं। नंबर 3 पर है माँ बाप के साथ नाफरमानी करने वालों को अल्लाह आज की रात में माफ़ नहीं करता। जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, मेरी माँ बहनें भी सुने, जवान मर्द भी सुने, जवान लड़कियां भी सुने, अधेड़ उम्र के लोग भी सुने, जो माँ बाप को नाराज़ करता है वो कुछ भी कर ले अल्लाह राज़ी नहीं होता। अगर माँ आपकी खुश है, राज़ी है, तो अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमाता है और ज़िंदगी में भी बरकत अता फरमाता है। माँ बाप अगर नाराज़ हैं, आप अपने मोहल्ले में, गांव में देख लें, जेकराल माए बाप से सबसे मर्डर भाई बह हो, तो सबसे खुशहाल आदमी वही होगा। हम माँ बाप की बदतमीजी, माँ बाप को क्या कहते हैं, तो बुढ़ा गलो तोरा समझो हम ना बैठो। बेटियां, बड़ी बड़ी जवान बेटियां माँ कहते तो ना समझ में, तोरा समझ हम ना आए। तो जब हम छोटे थे, 8 महीने के, 7 महीने के, 10 महीने के, जब हम बोलना नहीं जानते थे, हमें पेट में दर्द होता था, माँ समझ जाती थी कि पेट में दर्द है। हमें भूख लगती थी, माँ को पता चल जाता था कि हमें भूख लगी है। जब हमें बोलना नहीं आता, माँ हमारी भाषा समझ लेती थी। और जब आज बोलना आ गया है तो हम कहते हैं माँ तोरा समझो हम ना है, तो बाप तोरा समझो हम ना है, तो बिहा करबो थोकरेस करबो। वाह वाह, ये बेहयाई, ये औरियानियत, ये हमारे नौजवानों के अंदर जो आई, कलेजे कभी सोचो तो सही, बहुत सारे हो रहे हैं आजकल हमारे माशरे में। मैं यहीं का हूं, मुझे पता है। ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रात को माँ बाप को कहा सुते छो, कमरा से नूर निकली रही, और नूर नहीं, मोबाइल जरई। कमलो से नूर नहीं निकले जे, की जरई, मोबाइल जरई। नौजवानों मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत है, लड़कियों सुन लो, अगर किसी लड़के से तुझे मोहब्बत है, दुनिया वाली मोहब्बत, दिखावे वाली मोहब्बत, माँ बाप को राजी किए बिना अगर तुम उससे प्यार, मोहब्बत, इश्क, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हो और कहती हो को शादी कर लूंगे, नौजवान लड़कों सुनो, जो अपने माँ की नहीं हुई, जो अपने बाप की नहीं हुई, खुदा की कसम वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती।
कभी नहीं हो सकती। जिसने अपने पेट में पाल पोस कर रखा, जिसने अपने छाती का दूध पिलाया, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को रखा, वो माँ जब माँ बेटी चलने लगी लोगों को सुनाती थी, देखला हमरो बेटी बुले लागले। जब दांत हुआ लोगों को बताने लगी, हमरो बेटी दांत आवे लागले। जब माँ बाप कहने लगी, वो माँ लोगों को सुनाती थी, वो बाप लोगों को सुनाता था, अब हमरो बेटी बाप कबे लागले, अब मैं बेटी हमरो माँ कबे लागले। वो बेटी बड़ी होकर अगर उसने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, बाप की इज्जत नहीं की, उससे मोहब्बत नहीं की, उसका कहना ना माना, तो वो तेरा कहना कैसे मानेगी? इसीलिए जो लड़का किसी लड़की से बात करता है, शब बरात है, तौबा कर ले, तौबा कर ले भाई, वो किसी के नहीं हो सकती। तो राज बढ़िया मिलते नौकरा हो जाते आए तो बढ़िया लगा ही नहीं, तो राज बढ़िया अगर कोई आरो मिलतो होकरो। और लड़की लोग भी सुने, ये जो तुमको कह रहा है कि मैं तुझे ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, कुछ नहीं दिलाने वाला है। क्योंकि जो दिला सकता है वो बिजी है, और जो बिजी है वो तुझसे बात नहीं करेगा। फिर आदमी कोई काम धंधा नहीं कर, बीड़ी पिए बैठी चौका बार तरह फोन करे। ऐसे आदमी जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजी हैं, उसको फुर्सत नहीं, अपने काम से फुर्सत नहीं, अपने ड्यूटी से फुर्सत नहीं, अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं, अपने स्कूल और मदरसे से फुर्सत नहीं, खाली कोई काम धंधा ना है। गेलोज भैंस लेके वहां मोबाइल लेके तोरा फोन करी लो और कह के बिहार करा तोरा है दिला देबो। खुदा की कसम, जब उसको खुद अपना नहीं है, अपना ठार ने तोरा की दे बात, जेकरा ठार से ओकरा फुर्सत नहीं ऐसे नहीं करे। इसलिए मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा, कौन सा माँ बाप, कौन सा माँ बाप, वो माँ बाप चाहे शराबी क्यों ना हो, वो माँ बाप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, फासिक क्यों ना हो, फाजिर क्यों ना हो, आई सेड काफिर क्यों ना हो, फिर भी हमें रिस्पेक्ट और इज्जत करना हम पर फर्ज है। हम किसी भी हाल में अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी, बदसलूकी नहीं कर सकते कि ये कहीं खुश नहीं, न यहाँ खुश, न वहाँ खुश, न दुनिया, न आखिरत, न इज्जत, न दौलत, न शौहरत, न सुकून, न चैन, कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्लाह यहाँ भी जलील करेगा और इंशाअल्लाह वहाँ भी जलील करेगा। तो जिन लोगों ने भी माँ बाप के साथ ऐसा किया है या करते हैं, दिल दिल में तौबा करेंगे इंशाअल्लाह तौबा। अपने माँ बाप से आज जाके घर माफी मांगे ना, प्यार से कहना, अपने माँ के पास जाना, बाप के पास जाना, बूढ़े बाप के पास, वो आपको याद कर करके तकिए पे सर रख के आंसू निकालता है और याद करता है कि मैंने अपने बेटे को कितनी मोहब्बत से पाला था, गर्मी को गर्मी ना समझी, ठंडी को ठंडी ना समझी, धूप को धूप ना समझा। तुम्हें फुर्सत नहीं है कि बाप के पास जाकर बैठे। खुदा की कसम, तू दुनिया के किसी पीर के चक्कर में, इसके चक्कर में पड़ने से अच्छा है तू बाप की थोड़ी सी खिदमत कर ले, माँ का थोड़ा पैर दबा ले, बाप को थोड़ा तेल लगा ले। अल्लाह राजी होगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगा। माँ बाप को खुश करना। हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे नौजवान जब चौक पे जाते हैं, चौराहा जाते हैं, कुरमा जाते हैं, मदीना होटल, दिल्ली दरबार, हैदराबादी, सारे लोग हम खाते हैं, पीते हैं, सेल्फी लेते हैं, फलाना, सारे खुश। घर में जैसे घुसते हैं लगे दारू पी गए, लगा मुंह चढ़ लो एकदम, है ना बोल, बीवी से बदतमीजी से बात, माँ बाप को झाड़ के बात, माँ बाप को डांट के बात। ओ भाइयों, माँ बाप, बीवी तेरा इंतजार कर रही थी, तू जब तू बाइक चला रहा था वो तेरी सलामती की दुआ कर रही थी। तू जब बम्बई से आया ना, तू जब दिल्ली से कमा कर आया, दोस्तों ने पूछा क्या लाया, बेटी ने पूछा बाप क्या लाया, बेटे ने पूछा बाप क्या लाया, माँ ने बोला बेटा खाना खाया। उस माँ से तू बदतमीजी करता है, बाप पूछता है तूने खाया, उसको नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह, मैं
जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा मैं देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ाज़ी नसीम साहब दुआ कबूल कर ली, दुआ कबूल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरमाया कि भाई फला जगह पर एक गोश्त काटने वाला, एक कसाई वो है, वो तुम्हारा पड़ोसी है जन्नत का, जन्नत में वो तुम्हारा साथ होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी दूर सफ़र करके उस आदमी के ढूंढने के लिए गए, देखने गए कि भाई आखिर ये कौन सा काम, मेरी माँ बहनें भी सुने, नौजवान भी सुने, आखिर कौन सा ऐसा काम कर रहा है, आखिर ए भाई तो चलो जो, तो चलो जो नहीं कतिल तो सरोक लेगा, ये डिस्टर्ब ना करो, ने पीछू बोला ले लो जो, तो आरो 2-3 टुक ले लो जो जी। खुद तो डूब रहा है, हम तो डूबे हैं सोने, हम दूसरे को भी लेके जाएंगे। खुद जा रहा है सोने और दूसरे को भी लेके जा रहा है। सुनने था भाई, तुझे जरूरत नहीं, तू जा। अर्ज़ कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनपुर ब्लाज को मानता थोड़ी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये इधर के लोग ऐसे ही। खैर, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, बैठे, शाम को कहा कि कौन मेरे जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है, जन्नत में मेरा दोस्त कौन है, मैं देखना चाहता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया कि वो गोश्त जो काटता है, खाटकी, कसाई या इसे कुरैशी जिसे कहते हैं, हम लोग के यहाँ बुच्चड़ जिसे कहते हैं वो। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी दूर से सफर करके गए कि देखे आखिर वो कौन सी ऐसी इबादत करता है। भाई नबी का पड़ोसी, नबी का साथ, नबी के साथ रहने वाला है, आखिर कौन सी ऐसी इबादत करता है, कौन सी खास इबादत करता है, वो देखना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह गए, वो आदमी गोश्त की दुकान पर, वो नबी को नहीं पहचानता, नबी उसे पहचानते हैं। सुबह से शाम हुई, गोश्त बेचता, जो उस वक्त की फर्ज इबादत थी वो करता रहा। बात खत्म हुई, शाम को वो थोड़ा सा गोश्त लेकर घर जाने लगा। पीछे पीछे सय्यदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे जा रहे हैं। उससे पूछा कि भाई मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं, मैं तेरे घर पर रहना चाहता हूं। कहा कि तुम तो अल्लाह वाले दिखते हो, तुम तो नेक बुजुर्ग दिखते हो, ये दाढ़ी वाले दिखते हो। हम जिस दाढ़ी वाले से नफरत करते हैं ना, ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बन, मैं आगे इंशाअल्लाह बात करूंगा। खैर, वो गोश्त वाला कहने लगा तुम तो नेक दिखते हो, आओ ना मेरे घर पर, मेहमान नवाजी करूंगा। चुनांचे वो घर गया, खान गाने के बाद वो जो गोश्त ले गया था उसका कीमा बनाया, उसका टुकड़ा टुकड़ा किया, उसे पकाया। पकाने के बाद एक रूम खोला, एक दरवाजा खोला, दरवाजे से एक बूढ़े आदमी को निकाला, बूढ़े बाप को निकाला, बूढ़े बाप को निकाला। निकालने के बाद ये गोश्त उसे खिलाया, ये गोश्त का टुकड़ा उसे खिलाया, खाना खिलाया। खाना खिला के जब मुंह पोंछने लगे तो वो कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो बूढ़े आदमी कुछ बोलने लगे, बड़बड़ाने लगे, आवाज तो आई, बात समझ में नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये कौन है और क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो आदमी करीब आया और कहने लगा ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, ये मेरे अब्बू हैं, मैंने इसे खाना खिलाया, ये अभी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब ये जवान थे, जब ये जवान थे, मैं अपने बाप की खिदमत करता था, मैं अपने अब्बू की खिदमत करता था, तो मेरे अब्बू मुझे दुआ देते थे कि अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना देना। ये कहकर रोने लगता है, और कहता है अल्लाह के बंदे, मैं गुनहगार सा आदमी, मेरा बाप जिंदगी भर दुआ करता रहा जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनूं, मैं नबी का पड़ोसी बनूं, मैं कहां बन सकता हूं, पता नहीं मेरे बाप की दुआ कबूल हो या ना हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली आदमी, आंखों से आंसू जारी हो गया। वो कहने लगे ए अल्लाह के बंदे सुन, मैं मूसा हूं, मुझे मेरा रब अल्लाह ने बताया है कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी होगा, बदले में किसके, क्योंकि तू बाप की खिदमत करता है। अल्लाह अकबर।
ये है बाप की खिदमत। बाप की खिदमत किया करो, बाप के पास बैठा करो, बाप के पास जाया करो, बाप की खिदमत में जाया करो, उनके सर दबाना, उसके पैर दबाना, उसका तेल लगाना, उसकी आंखों की गंदगी को साफ करना, नाखून कटना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी। वो जमीन तुझे ना दे तो भी, वो घर ना दे तो भी, वो तुझे मारे तो भी, वो बेइज्जत करे तो भी, वो सलील करे तो भी, मार के भगा दिया तो भी, धक्का मार के भगाया तो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाप की खिदमत करें। हमारा न्याय दिलच कुछ तब न जैसे भगाए दिलच तब न जैसे। पूछो ना उसको जिसको बाप नहीं है, जिसके बाप आज चले गए हैं। आज शब बरात है ना भाई, जिनके बाप नहीं है घर में, उससे पूछो कि बाप क्या होते हैं। इसलिए जिसके बाप है ना, वो घर जाएं, अपने बाप के पास जाएं और माफी मांग लें। खुदा की कसम पूरी रात इबादत करने का सवाब अल्लाह ता फरमाएगा। करेंगे ना नौजवानों इंशाअल्लाह, करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप को नाराज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। शब बरात का पैगाम है नमाज नहीं छोड़ना, दरगाह पे नहीं जाना। तीसरा पैगाम माँ बाप को नाराज नहीं करना किसी भी हालत में नहीं। बड़ी मोहब्बत, बहुत सारी बातें हैं माँ बाप पर इंशाअल्लाह। फिर कभी हम तो इंशाअल्लाह साल में 2 मरतबा मिलते हैं ना, फिर कभी बात होगी इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पर अल्लाह आज के रात में उन लोगों को माफ नहीं करता जो गीबत और चुगली करता हो। गीबत और बोलो ना भाई, चुगली करता हो, दूसरे की टांग खिंचाई करता हो, अपना ठिकाना नाय, अपना घर और फिकर नाय। केकरो बेटी कहाँ गेले, हाँ छोड़वा मोटरसाइकिल ले कहाँ गेले, हाँ कहाँ मौली साहब कहाँ गेले, मौली साहब और घर केना बनले, अपना ठिकाना नहीं। खुद सूद लेकर घर बना रहा है, बंधन से पैसा उठाकर घर बना रहा है, 10 टकिया से उठा के घर बना रहा है, जो सरासर हराम है, दुनिया में सबसे बड़ा हराम है। मौली सवर घर के नाक बन ले। हमारे मुआशरे में उलमा बैठे हुए, हम जो पीछे हमारा इलाका 2 वल आदमी की वजह से। एक तो वो कि कुछ लोग करते नहीं है, कुछ लोग करते हैं तो उसे करने भी नहीं देते। स्कूल ये खुद खोलेंगे नहीं, खोला टांग खींचेंगे, देखलाएं तू मौली साहब यहाँ बैठे छे, वहां बैठे छे, आई करे छे, तो ही खोली लोग कहीं घर जो तू खुद भी नहीं खोलेगा, न किसी को खोलने देगा। मदरसा खुद नहीं बनाएगा, लोगों को बनाने भी नहीं देगा। मस्जिद खुद नहीं बनाएगा, लोगों को बनाने भी नहीं देगा। मकतब खुद नहीं बनाएगा, लोगों को बनाने भी नहीं देगा। ये हमारे इलाके में कुछ लोग होते वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमरा की कोई ना। मौलवी के जूते में जो मिट्टी धूल लगी है उसके बराबर भी उन लोगों की औकात नहीं है। आई रिपीट, मैं दोबारा कहता हूं, मौलवी साहब और जूता में जे कादो धूला मिट्टी लगी रहती है उसके बराबर भी उन लोगों की औकात नहीं है। यह वारिस अंबिया है। शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उलमा भी सुने इस बात को, जी जी, कि एक डॉक्टर हो, आई स्पेशलिस्ट आंख का डॉक्टर हो, और उसका एक बेटा हो और अंधा हो। मोबाइल को कम कर लें, अपनी आवाज को, अपनी वॉल्यूम कम कर लें। हेलो वॉलंटियर, बाजा ऑपरेटर साहब, अपनी आवाज को कम कर लें, मोबाइल की आवाज को। नहीं, अब अपनी मोबाइल की आवाज, मोबाइल ठीक। भाई बात अर्ज कर रहा था कि एक आदमी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, एक ही बेटा हो, अंधा हो। डॉक्टर साहब मर गए, वारिस कौन होगा? वही आदमी होगा, अंधा ही आदमी होगा, चाहे अंधा चटकी हो ले, वारिस तो होते। एक आदमी हड्डी स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर, बेटा लेंगड़ा, वारिस कौन होगा? लेंगड़ा ही होगा।
एक आदमी बहुत मालदार हो, बहुत नेक बुजुर्ग अल्लाह वाला, बहुत अल्लाह का वली हो, बेटा गुनहगार, शराबी कबाबी, न जाने क्या क्या होगा, वारिस कौन होगा? वही शराबी कबाबी। और ये उलमा भी अल्लाह के नबी के वारिस हैं, जैसे भी हैं वो नबी के वारिस हैं, वो जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी हैं वो नबी के वारिस हैं। इसलिए मैंने कहा उलमा की जूती की धूल भी उन लोगों को नहीं पहुंच सकती। इसलिए अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने उलमा की इज्जत क्या करें, मेरी माँ बहनें भी इज्जत क्या करें। हम लोगों ने ये सोच रखा है, मैंने ये बात अपने इलाके में जहां जलसे में जा रहा हूं ये बात जरूर कहता हूं, हम लोगों ने ये सोच रखा है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, शुबरात, ईद, बकरीद, मुहर्रम, चालीसवां, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। अल्लाह के बंदो, मेरी माँ बहनें सुनो, मेरे नौजवानों सुनो, मौलाना यासीन साहब और आपके जो इमाम हैं, आपके जो मुअस्सिन हैं, उसे हदिया भेजना, उसे हदिया देना, उसे कपड़ा देना, उसके घर में जरूरत की जरूरत पूरी करना, उसको ईद में कपड़ा देना, हर महीने उसको हदिया भेजना, यह भी इस्लाम का हिस्सा है, यह भी शरीयत का हिस्सा है। कुरमा गए मछली खरीदा, इमाम साहब के लिए ले लिए, कुरमा गए मछली खरीदा, मुअज्जिन साहब के लिए लिए, कुरमा गए अपनी बेटी का कपड़ा, अपने बेटे का कपड़ा, अपने फलाना का कपड़ा लिया, इमाम साहब की बेटी का, छोटी बेटी का कपड़ा ले लिया, मुअज्जिन साहब के बेटे का कपड़ा ले लिया, यह भी शरीयत का हिस्सा है। और हमने इसे इस्लाम नहीं समझा। घर में अगर अच्छा खाना बनाए, पड़ोसियों का हक तो है ही, लेकिन अगर आपके इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और आपके घर में, गांव में जो आलिम उलमा हैं उनको भेजें, जब वो हाथ उठाएंगे दुआ के लिए, मस्जिद में, मदरसों में, जलसों में, तहज्जुद में, हर जगह पर हाथ उठाएंगे और वो दुआ करेंगे, अल्लाह जिनका मुझ पर हक है उनके साथ खैर का मामला फरमा। खुदा की कसम, थोड़ी सी आपकी इज्जत की वजह से आपके घर की परेशानियां खत्म हो जाएगी। घर की परेशानियों को खत्म रखना है, उलमा का दामन पकड़ ले। होता है ना, मुखिया सबर सदम जे घुरे होरो कटी कटी इज्जत रह जगना है, तो नबी के वारिस है, नबी के वारिस है। अल्लाह के यहाँ कितना मतलब, इनका दामन पकड़ो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, मोहब्बत करो, कमी कोताही। ये असल में हसरतपुर वाले और हमारे इलाके वाले क्या समझते हैं, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब मतलब फरिश्ता, या कुछ ना करते, ना कोई गलती करते, ना कोई साधता है, ना गाली देते हैं, ना मारता है, ना कुछ गलत करते, बस खाली नमाज पढ़ते रहते, तस्वीर एक बैठ लो रहते, यही। और हम में यानी तो सब करवे, जुआओ खेलवे, कुरमा मेला में जाकर हो घुरे बलम मोम लगावे, की कही हो रहा पता ना, 3 पत्तियों में लगावे, सट्ठाओ खेलवे, सूधो लेवे, दहेजो लेवे, मौलवी सब ना कुछ करे। हम कुछ नहीं करेंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे, न बनाने देंगे, घर बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, दखला लके होकरा नाम फेकरा नाम, जो कुछ नहीं कर सकता वो लोगों की बुराई करेगा, करने वाला मुकाबला करता है। मैं अगर हर आदमी बुराई वो करेगा जो छोटा है, मैं किसी की बुराई क्यों करूंगा जब मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरी औकात ही नहीं है मैं वहां तक। इसलिए बुराई वो करते हैं जो मुकाबला नहीं कर पाते। दम है तो मुकाबला कर, दम है तो उसकी बराबरी कर, दम है तो उसके साथ दे, नहीं है तो खामोश रहे। ओ भाइयों, ओ मेरी माँ बहने, ओ मेरी माँ बहने, जो लोग आपके गांव की मस्जिद को, मदरसों को, मकतब को बचाए हैं, उसकी जूतियां ठीक करो, उनकी इज्जत करो, उनके घर पे जाकर तुम कायम करके दोगे तो भी उसका एहसान अदा नहीं होगा। और हम ये नहीं करते। हमारे इलाके वालों का काम है, 2 ही काम, न करेंगे न करने देंगे। तहिल्ला अपना यहाँ देखें, मदरसा छो बड़का एक कोट नहीं, स्कूल छो बड़का एक कोट, इलाका नहीं, न करबो न करे देबो खोल न करेंगे न करने देंगे। हम साथ नहीं देते कि 10 टका देख चल मौली साहब हम 1 लाख और बनाए लो, चल 10,000 हमू दे दे, 5,000 हमू दे, सब हमारे गरीब छे। एक बात सब बोलता हमारा इलाके वाले गरीब है, गरीब बिहार हो तो 5 लाख टका कहाँ से भाई, हाँ पैसा कहाँ रखाई।
और शादी में कहते ना इलाके वाले गरीब हैं, इलाके वाले तो गरीब हैं, ये 5-5 लाख रुपए बुलेट दे रहे हैं गरीब आदमी, कहां से लाया? बुलेट ले भी कौन रहा है पता है? बुलेट के लिए जरा तेल दे औकात ले, बुलेट ले को 4 दिन ससुरारी पैसा ओकरा बाद खरीद ले, एफजेड ले को तेल भरे औकात ना खरीद ले, कथील ले ला। अब बुलेट अब गाड़ी बेच तेल भरवा, चक्का बेच चक्का ऐसे। तो हम इलाके वाले गरीब नहीं, हमारा दिल गरीब है। हकीकी मालदारी तो दिल की मालदारी है। हम हर चीज में खर्चा कर रहे हैं, मेला में, कपड़ा में, घर में, मकान में, हर गाड़ी ले रहे हैं, सारी जरूरतें हमारी पूरी हो रही है। जब बारी आएगी मस्जिद में देने की, जब बारी आएगी मकतब में देने की, जब बारी आएगी उलमा और शरीयत के पीछे खर्च करने की, गरीब छे मौलवी साहब धान भरी ना हो रहा सब काम और खाली ऐड काम इसी काम में लगे हुए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाके के मतलब गुजरात वगैरह आप जाएं ना, गुजरात वगैरह उलमा बैठे हुए हैं। अभी हज़रत अल्लामा अफरोज साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, अफसोस की बात तो ये है कि हज़रत मुसलसल सफ़र से आवाज़ फंस गई है, आवाज़ दबी हुई है। हज़रत अभी लंदन से आए हैं सफ़र से, तो हज़रत ने एक बात बताई दौरान सफ़र कि वहाँ ना जिस गांव का जो आदमी है उसने एक डब्बा रखा है, लंदन में आए हज़ारों किलोमीटर दूर, 16 घंटा जहाज़ लगे, सोचा कत्ता दूर तो कहते उतने दूर में हर एक आदमी ने अपने अपने मौलाना सुने, हर एक आदमी ने अपने अपने घर में एक डिब्बा रखा, रोज $1 उसमें डालता है काम पे जाने से पहले। हमें कभी तौफीक नहीं होगी कि हमारे गांव का, हमारे इलाके का मकतब के लिए कि चल हमारा बेटा कमाए छे, भेजल के पैसा 1 टका 10 टका 50 टका 100 टका मस्जिदों में देकर आ जाए, मस्जिद में देकर आ जाए, मदरसे में देकर आ जाए, अपनी चौर धान बढ़िया हो, चल मदरसा में देकर आ भेजे एक बोरा, कभी तौफीक नहीं। मंगइए वाला तो मौलवी साहब 1 किलो देते हो जलारवा देखलाए घर देखलाए मौलवी साहब तो हे पता तोरा 1 किलो धनस घर बने, तोरा दम चतल लाने दिखाओ। अगर तुझे दम है ले रसीद और जा निकल के लाके दिखा। उलमा पर भूखने वालों के बात में कहता चलूं कि नहीं हो सकेगा, जिससे कुछ नहीं हो सकता है, जो न इधर का है न उधर का है, जो न घर का है न औलाद का है, जिसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती, जिसकी औलाद उसकी बात नहीं मानती, वो उलमा पे भूखते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हसनपुर वालों सुनो, अल्लाह आज की रात में सबको माफ कर देगा, उसको भी, इसको भी, जवान को, बूढ़े को। लेकिन जो आदमी दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, अल्लाह आज की मुबारक रात में अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। हम बुराई को गुनाह ही नहीं समझते, हम बुराई को गुनाह ही नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि ये गुनाह ही नहीं है, बिला झिझक बिला धड़क जो है गीबत कर रहे होते हैं। खैर मैं लंबी बातों पर ना जाऊं क्योंकि मैं काफ़ी वक्त ले चुका हूं। इंशाअल्लाह इस बात पर फिर कभी आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। मुख्तसर बात बताता चलूं। 5वें नंबर पर यह बात मैं अपने इलाके के एक जगह और बोल चुका हूँ, तो चूंकि अगर वहाँ से कुछ लोग आए तो ये ना कहे कि मुफ्ती साहब मैं आओ कल ले आओ, आओ अलग गाँव है, अलग गाँव के। तो 5वें नंबर पे अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करता, मौलाना यासीन साहब, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं। और मुझे लगता है यहाँ उस दीवार से लेकर इस दीवार तक 80% लोग आज सूद में फंसे हुए होंगे। और वो माँ बहनें भी 10 टकिया लोन, बंधन लोन, 20 टकिया लोन, डीएम बन लो जो कोई सीएम बने, पता ना की बने। और मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आती है कि वो लोग पैसा भी सिर्फ औरत को ही देता, जनानिया के दे, खाली मर्दना नहीं दे, जनानिया नम देते। जनानियों ने कि एकदम सजी सजी जुम्मा ना इतवार ना एकदम जार लो की लो पैसा भरल जार लो, पैसा भरल जार लो। अच्छा कोई जनानी तो है कथो केकरो अगर केकरो कोई लड़की कोई जनानी केकरो साथ हम चक्कर चले, कोई मर्दना साथ में ओकरो दुल्हा ना इसके ओकरो कोई ना इसके, मैं कथा कहाँ जा रहा छोड़वा से भेंट करे जा रहा कथो कोई नहीं। उससे भी बड़ा गुनाह है ये सूद, उससे बड़ा गुनाह है ये सूद। मेरी माँ बहनें सुने,
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मुस्तदरक के हाकिम में भी है, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जाओ हसनपुर वालों को और इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया वालों को बता देना, जिस किसी ने सूद की रकम खाई, ये तशतकिया, ये बंधन वाली और रकम खाई, अपने घर में लगाया, खुदा की कसम उसके तमाम गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें से छोटा गुनाह यह है कि वो औरत अपने बाप के साथ और वो मर्द अपनी मां के साथ जिना करता है। इतना बड़ा गुनाह है। और हम बिंदास याद रखें, अगर घर में सूद लिया है, घर में कभी बरकत नहीं आ सकती। तो सूद का पैसा ले लेकर, पैसा उठा उठा कर ढलाई कर ले, प्लास्टर कर ले, क्या जरूरत थी? टीन में भी घर, टीन का भी घर बन सकता है, लरवा का भी घर बन सकता है। अपने घर को तू किसी तरीके से भी रख सकता है। अगर तू चाहता है कि पैसा उठाकर घर बना ले, मेरी इज्जत होगी। अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वदरू मा बक़िया मिनर रिबा फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। जब अल्लाह और उसके रसूल ने बुला लिया तो कैसे माफ़ी होगी भाई? अल्लाह उसके रसूल ने आपको लड़ाया। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले आज की रात में हम इंशाअल्लाह अगर कोई काम करेंगे, वो काम क्या करेंगे? सूद से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। भाई अब नहीं लेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुने, घर की बरकत खत्म, घर का चैन खत्म, घर की खुशियाँ खत्म, घर की तमाम चीज़ें खत्म। घर में टंकी कभी फटेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी मुसीबतें आएगी, कभी परेशानी आएगी, कभी मोटर खराब होगा, कभी घर में वो बीमार होगा। जब तक तू सूद नहीं छोड़ेगा ये परेशानी खत्म। तावीज़ असना उबला जो चाहे तो खजूरी गड़िया जो या कन्नौज जो, जयपुर जो, कहाँ उसने उबलाई? ये बीमारी आ रही है सूद से, तो तावीज़ से लेने जाएगा, नहीं होगा ठीक। इसीलिए मेरी माँ बहनें भी सुने, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो हमें क्या करना है भाई? इस सूद को छोड़ देना है, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने लिया है वो दिल दिल में तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं ये इसलिए अपने इलाके में हर जगह बोलता हूँ क्योंकि ये बात अब आम हो रही, इतना आम हो गया ये बात, ये गुनाह इतना आम हो गया कि लोगों ने अब इसे गुनाह समझना ही छोड़ दिया। बिना झिझक मैं जीता हूँ बेटी, 4 लाख उठा ले, 2 लाख उठा ले, ऐसा लगता है कोई गुनाह ही नहीं है।